देखिए नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो ना देखिएगा, बाहर ठंडा है कितना? थोड़ा बहुत कोहरा लगा है। यहाँ पे आपका देखो ए इंटरसेप्ट आपका ये होता है और बी इंटरसेप्ट ही। सो ना ऑन एक्स एक्सिस, तो ना दिस इज ये आपका हो जाएगा ए कॉमा 0, वाई बी की कोऑर्डिनेट आपका 0 कॉमा बी हो जाएगा। दिस इज द इंटरसेप्ट आपका ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपका हो जाएगा आपका ना। तो ना लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन को आपको पता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 180। श्योर? तो ना वेयर small a is an intercept on x-axis and small b is an intercept on, वैसे भी आपका फिगर तो आपने बनाई दिया अपना। अब इसकी कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन आपने देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum of intercepts is equal to आपका a1, तो a plus b is equal to 1 and आपका सेकेंड आपका प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू आपका कितना -6, तो a b इक्वल टू a -6 हो गया सर। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं आपका नाम देखो, जैसे एक तो आपका फॉर्मूला ए, नहीं तो आपका देखो a इज इक्वल टू -6 अपॉन आपका देखो b, ये आप सेकेंड इक्वेशन आप बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ना तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -6 अपॉन b इन इक्वेशन नंबर 1 में आप रख सकते हैं। a की जगह में देखो आपको -6 अपॉन b और आपका देखो प्लस b इस इक्वल टू आपका देखो कितना हो गया 1, ठीक है सर? तो ना b बीजा b स्क्वायर, तो -6 प्लस b स्क्वायर अपॉन ये b इज इक्वल टू आपका देखो 1 हो गया। एम राइट? तो ना देखो दिस, तो -6 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये आपका एलसीएम में हो गया देखो आपका, तो b स्क्वायर माइनस b -6, एम राइट? ये आपका ओटी में चला गया, तो ना 6 कैसे फैक्टर करें तो आप करें, तो b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2b -6 इक्वल टू 0, जो मिडिल टर्म इस पर यहाँ पर -3 में से 2 जाएगा, में माइनस प्लस का माइनस, नाउ देखो दिस, देन मेक ग्रुप आपका, नाउ देखो दिस, तो आपका b कॉमन ले b -3 एंड प्लस 2 आपका देखो b -3 इक्वल टू 0, तो नाउ देखो c फॉर कॉमन b -3 एंड आपका देखो नाउ b + 2 इक्वल टू 0, तो नाउ a if b -3 is equal to 0, so now the a is equal to 0. Am I right, sir? So now the b. If b plus 2 equal to 0, so now the b equal to -2. एक मेथड आपका ये था देखो, यहाँ पे से फर्स्ट मेथड जो मैंने इसको मैं खाली बताने के उसमें मैंने इसको पूरा ही कर दिया देखो। अब आप पहले यहाँ आए, अब देखो यानी कि पहले आप ये आए देखो, ये तो दूसरा मेथड क्या था वो मैं बात को बताऊंगा, अब मैंने कर ही दिया, तो ना दो ए सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, कहीं भी डाल दीजिए आपका ना, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपकी 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपकी मर्जी, तो देखो ना, तो आपका b इज इक्वल टू a + 3 इक्वल टू आपका a इज इक्वल टू -3 और +1 आपका देखो a ओटी में आ गया, a की वैल्यू आपको देखो -2। Sure, sir. Now the another value you have to keep up है ना, तो substitute b equal to -2 in equation number आपको देखो 1, तो देखो तो a प्लस अब a b है, तो b की जगह में आपका देखो ये -2 इक्वल टू आपका देखो 1, तो a सॉरी a -2 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 + 2, a इज इक्वल टू आपका देखो आपका क्या होगा 3। इसका मतलब अब आप देखो a b, तो देयरफॉर देखो जब a इज इक्वल टू जब a इज इक्वल टू -2 था,
तो b इज इक्वल टू 3 है, एंड आप कर दो जब a इज इक्वल टू 3 है तो b इक्वल टू -2 है, ये वैल्यूज आते हैं। ठीक है सर, तो नाउ substituting the value of a and b in, ये देखो आपका नाम इन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू, अब इसके दो पार्ट कर दीजिए। एक बार आपका देखो ना a इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू आपके 3 के लिए एक्सिक्यूट करिए, तो दिस x अपॉन -2 एंड प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो आपका 6 आपका कौन आ गया -3x एंड आपका प्लस 2y इक्वल टू 1, तो आपका -3x प्लस 2y इक्वल टू आपका देखो 6, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, उधर चला गया, तो 3x minus 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक ये हो गया, और दूसरी वाली को भी यहाँ पे लिख देते हैं, देखो आपका व्हेन, अब दूसरी वाली a इज इक्वल टू 3 एंड आपका देखो b इज इक्वल टू -2, और यही वैल्यू रखिएगा, तो x अपॉन 3 आपका प्लस y अपॉन आपका कितना हो गया -2, ठीक है सर, ये ऊपर शिफ्ट कर दीजिए आपका इक्वल टू 1, देखो x तो आपका कितना हो जाएगा x अपॉन बताइए 2x माइनस 3y इतने ऊपर कर दिया सर अपॉन 6 इक्वल टू 0, आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 को गया सर 6, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, देख सकते हैं, ठीक है, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये था जो शॉर्टेस्ट मेथड। अगर आप जैसे मैं कह रहा था आपको देखो इतना करने के बाद आफ्टर राइटिंग दिस, एक इसको अगर आप नहीं करते हैं आपका, तो सेकेंड मेथड के लिए आपका ना जो आपको फॉर्मूला यूज करना था, आपको अगर याद होगा या किसी ने बताया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो आपका ना इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4a, इससे a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी आपका ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल द वैल्यू ऑफ a प्लस बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस इज -6 आपका ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस माइनस का प्लस a माइनस बी इज इक्वल प्लस माइनस 25, a माइनस बी इज इक्वल 1 प्लस 5 आ जाएगी, और a माइनस बी इज इक्वल 1 का माइनस। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं करवाएं, इसको इसलिए नहीं करवाएं, ये देखो आपका एक बार आपका व्हाट यू हैव टू डू, ये थर्ड वाली इक्वेशन एक बार आप इसके साथ करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट, देखो एक बार एक वैल्यू आएगी, तो ये इससे क्या हो गया आपको दोनों वैल्यू छोटे टर्म्स में आ गई, इससे आपका, तो ये दो मेथड्स हैं, आप जिससे बेहतर समझें, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करिए, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करिए, गॉट इट, या आपके पास ये दोनों इक्वेशन एक बार इसमें यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखिए, तब भी आएगा, और दूसरी वाली वैल्यू इसकी वैल्यू रखिए 12, दिस इज योर आंसर, प्लीज डू इट प्लीज।